नमस्कार, झरोखा में आपका स्वागत है। मनोहर सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। अब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से की है। मनोहर सरकार प्रदेश भर में स्कूली छात्र छात्राओं को टैबलेट दे रही है ताकि वे आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर सकें। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है, ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। क्रांतियां कब आती हैं? कई बार क्रांतियों में जब टकराव होता तो युद्ध भी बन जाते हैं। हमने देखा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। गीता एक सिद्धांत के रूप में एक ऐसी पुस्तिका बन गई कि जो एटर्नल, जिसको हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के मानव समाज के काम आने वाला एक ग्रंथ, वो एक गीता है, उसका सम्मान है। युद्ध में से गीता निकली। ऐसा ही एक युद्ध पिछले 3 साल में हुआ। और वो युद्ध क्या था? वो था कोविड की महामारी का युद्ध। ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था। और इसमें से निकल करके आया डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया? उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो जो डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल, जिसके अगर हिज्जे करें, उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का एक बार से DI, इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो L है इसको भी DI के साथ मिला दें। तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? GITA। क्या बचा? गीता। डिजिटल को DI इधर हटाएं, L इधर हटाएं, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए DIL, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है। तो उस महाभारत में से वो गीता निकली, कोविड में से डिजिटल निकला, और डिजिटल और गीता मैंने बताया, दिल के अंदर गीता, ये डिजिटल है। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के स्वरूप को हम आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से कोरोना के समय अनुभव आए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर,
स्वास्थ्य पर। और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पढ़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या? स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम ये उसमें से आगे बढ़कर के आया। और जब मोबाइल से शिक्षा प्रारंभ हुई तो बहुत कठिनाइयां उस समय आई, जो वर्णन किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी और हमारे एसीएस एजुकेशन ने, कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से या फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर के चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर जब देखा था, मैं याद करता हूं उस समय मेरी आयु 42 साल थी, 42 ईयर्स। और जब उन्हें मोबाइल देखा, वो भी 44 साल की आयु थी जब हमने मोबाइल देखा था। मोबाइल बहुत बड़ा मोटा सा मोबाइल होता था, 250 ग्राम का, 250 ग्राम का, इतना बड़ा भारी होता था। और 18 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल इनकमिंग भी होती थी, फोन आ जाए तब भी 10 रुपए का मिनट कॉल लगती थी। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है। तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टेबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे, हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकंडों में यहां आती हैं। यहां कुछ भी अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है। और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी, 10 साल का विद्यार्थी 6वीं 5वीं में पढ़ता है, तब भी उसको पता है विज्ञान क्या है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। 1968 की बात है, मैं 9वीं में पढ़ता था। 9वीं क्लास के अंदर हमारे यहां उस समय सब्जेक्ट होते थे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और नहीं तो जनरल साइंसेस पढ़ो। हमारे एक साइंस के अध्यापक वो नए बदल करके आए, मैं से पूछ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमने कहा भी हम तो जनरल साइंस पढ़ते हैं। कहने लगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते। हमने कहा, अध्यापक ने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल अध्यापक के लिए मुश्किल थोड़ी है, अध्यापक अगर पढ़ाना चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। और वो नए अध्यापक आए तो उनका ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री। मैंने कहा अंतर क्या होगा। अंतर ये होगा कि जनरल साइंस में तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते। तब हमको ज्ञान आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ना कोई इस प्रकार का लाभ होगा कि हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग बात है, वो कैरियर बनाते बनाते वो कुछ कारण ऐसे बन गए कि वहां उधर की बजाय इधर आके खड़े हो गए। अभी एक अलग कहानी है वो भी। लेकिन कुल मिलाकर के इस विज्ञान की देन इतनी है कि हम आगे बढ़ने के लिए आज बहुत रास्ते हमारे खुले हुए हैं। तो आज मैं ये कहूंगा कि ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है। और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के
इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय कि क्या 4 कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं है, एक और जोड़ेंगे। अभी अगर दुनिया के देशों को हम देखते हैं तो 2-3 देश ही ऐसे हैं जो इस विषय में बहुत आगे बढ़े हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।